मैं अंशु सीलैन हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन में 200 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। मैं 12th में एक बार फेल हो चुका हूँ और मैं अपने काम को लेकर घर वालों से बहुत सारी गालियाँ खा चुका हूँ और अब मेरे सामने एक नई चुनौती है। मुझे इंडिया के इस हरे भरे इलाके में उतारा गया है जहाँ पर मुझे अपना चश्मा साफ़ करना है, वो भी बिना किसी रुमाल के। आज मैं आपको इसकी तरकीब सिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है ये चैलेंज, क्योंकि मेरे पास कैमरा और ट्राइपॉड होने के बावजूद भी मुझसे कोई बात नहीं कर पाएगा और ना ही ये कैमरा मेरी हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये पूरा सफ़र, पूरा एडवेंचर अपने बलबूते पर तय करना होगा और ये चश्मा साफ़ करने की जो तरकीब है मुझे अकेले ही खोजनी होगी कि मुझे अपना चश्मा कैसे साफ़ करना है इस भरी मुसीबत में। अगर ऐसे में आप कहीं भटक जाते हैं तो सबसे पहले पड़ाव में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। आपको अपने अंदर ताकत बनाए रखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैं अपना मेन चैलेंज तो भूल गया। मेरा चैलेंज था कि अगर आपका चश्मा मैला हो जाता है तो उसे साफ़ कैसे करते हैं अगर आपके पास कोई भी रुमाल नहीं है। तो आइए मैं आपको आज सिखाऊंगा कि अपने चश्मे को साफ़ कैसे करते हैं बिना किसी रुमाल के। तो आइए। चश्मा साफ़ करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके पास रुमाल ना हो तो यह आपके लिए चुनौती बन सकता है। और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है और आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं जानबूझकर इस मिट्टी में अपने चश्मे को मैला कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो तरकीब सिखा सकूँ जिससे आप अपने चश्मे को साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रुमाल के। ये तरकीबें आपके बहुत काम आने वाली हैं। गलती से मेरा चश्मा बहुत मैला हो चुका है और अब मुझे इसे साफ़ करना है जबकि मेरे पास कोई भी रुमाल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको चश्मे को किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर ये बिल्कुल सेफ़ हो और उसके बाद मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। चलो मेरे साथ कैमरा। तो सबसे पहले आपको अपने चश्मे को किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ये बिल्कुल सेफ़ हो। उसके बाद आपको अपने शूज़ निकालने हैं। अपने जूते निकालने के बाद आपको जुराबें निकाल लेनी है। मैंने अपनी शूज़ की जुराब निकाल ली है और अब मैं इस जुराब से इसको साफ़ करने वाला हूँ। देखना कुछ इस तरह। चश्मा साफ़ करने की पहली तरकीब में आपको अपने जूते निकाल लेने हैं और अपनी जुराबों से चश्मे साफ़ करने की कोशिश करनी है। ये तरीका अफ्रीका में एक बहुत ही महान इंसान ने यूज़ किया था। अगर आप कहीं पर भी ऐसे भटक जाते हैं, आपका चश्मा गलती से मैला हो जाता है, तो आप अपने जूते की जुराब निकाल कर उससे साफ़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास कोई भी रुमाल नहीं है अभी भी, लेकिन मैं रुमाल के बिना काम चला सकता हूँ। एंड मेरे पास जो खाने के लिए बीन्स और पत्ते थे वे मैं कहीं पर भूल चुका हूँ और अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे हवा खाकर ही ज़िंदा रहना होगा। चलो मुझे अपना सफ़र जल्द ही तय करना होगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और जल्द ही यहाँ पर शाम हो जाएगी और मेरे पास सोने के लिए टेंट भी नहीं है। मेरे पास आराम करने के लिए ना ही कोई टेंट है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आग जलाने के लिए लाइटर या कोई पत्थर नहीं है। तो इसलिए मुझे अपने ज़मीन पर ही अपना बसेरा करना पड़ेगा। और एक और बात, हमें कहीं भी रुकना नहीं है क्योंकि रुकने से हमारी आगे बढ़ने की चाह ख़त्म हो सकती है। तो हमें लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। वहाँ पर देखिए, मुझे उस पहाड़ की चोटी तक बढ़ना है, तो अभी मुझे उस चोटी पर जाना होगा। चलो। मुझे ऐसा लगता है कि वो चोटी बहुत दूर है, इसलिए मुझे आज के लिए आराम करना चाहिए और यहीं पे अपना टेंट बनाना चाहिए जिस पे मैं आराम कर सकूँ और आज के लिए मुझे आराम करना होगा। लेकिन चैलेंज ये है कि मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास माचिस है, ना ही लाइटर है, ना ही मेरे पास पत्थर है और ना ही टेंट गाड़ने के लिए मेरे पास यहाँ पे लकड़ियाँ हैं और ना ही यहाँ पर पत्ते तोड़ने पड़ेंगे, तो वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए मुझे ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा और मच्छरों के काटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे तरकीब सोचनी पड़ेगी। और रात के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है। आज बहुत शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, इसलिए हमें आज के लिए यहीं पर अपना बसेरा करना होगा और आराम करना होगा। आज रात आराम करने के बाद हम कल दोपहर 12 बजे उठेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से सो सकते हैं और यहाँ पर हमें कोई भी मच्छर नहीं काटेगा। हाँ, मगर चींटियाँ यहाँ पर बहुत हैं,
मच्छर भले ही ना हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं और चींटियों के काटने से हमें मलेरिया हो सकता है। और अब मैं आपको चश्मे को साफ़ करने की दूसरी तरकीब बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आपका चश्मा गलती से मैला हो जाता है तो उसे बिना रुमाल के साफ़ कैसे करते हैं। उसके लिए आपके पास जो टी शर्ट या शर्ट है, आपने फुल बाजू की या फिर आधी बाजू की शर्ट पहन रखी है या फिर टी शर्ट पहन रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे चश्मे को साफ़ कर लेना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे साफ़ करना है। आपको अपनी टी शर्ट को यहाँ से ऐसे पकड़ना है, 25 डिग्री से ऐसे पकड़ना है और अपने चश्मे को लेफ़्ट हैंड में आपको पकड़ना है और फिर आप चाहें तो अपने चश्मे को राइट हैंड में भी पकड़ सकते हैं और अपने चश्मे को कुछ इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। सो मैंने बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं की है, बिल्कुल आसानी से चश्मा साफ़ हो जा रहा है। ये तरकीब आपकी जब काम आने वाली है जब आपके पास कोई भी रुमाल नहीं है, ना ही आपने शूज़ पहन रखे हैं, और लाजुक सी बात है शूज़ नहीं पहने तो आपके पास जुराबे भी नहीं है। तीसरी तरकीब तक बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि आपका चश्मा ज़्यादा शार्प तो नहीं है। अगर आपका चश्मा बहुत शार्प है तो उसमें आपका हाथ कटने का डर रहता है, तो उससे सबसे पहले अपने चश्मे को सही तरीके से एनालाइज़ करिए और उसके बाद देखिए उसमें कहाँ कहाँ शार्प पॉइंट्स हैं, और फिर अपने चश्मे को साफ़ करने से पहले उस शार्प पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सही से साफ़ करिए ताकि आपका हाथ ना कटे, क्योंकि इस सुनसान इस हरे भरे इलाके में आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं करने वाला। बढ़ते हैं अपनी तीसरी तरकीब की तरफ, और इस पत्ते की मदद से व्हाट इज दिस, इसको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है और मुझे क्या याद आ रहा है, लेकिन चलो छोड़ते हैं इसको। तो चश्मा साफ़ करने की तीसरी तरकीब है कि हमें इस पत्ते से चश्मे को साफ़ करना है कुछ इस तरीके से। चश्मे को अपने लेफ़्ट हैंड में या फिर राइट हैंड में पकड़ना है और पत्ते को भी आप किसी भी हाथ में पकड़ सकते हो, और आपको इस पत्ते के बीच में चश्मे को लेकर आना है और दोनों साइड उंगलियां लगा के पत्ते को कुछ इस तरीके से साफ़ करना है। ये इसकी एक बॉल निकल चुकी है, कोई बात नहीं। सो चश्मा इस तरीके से साफ़ हो चुका है, देखिए। सो इस पत्ते से ये तरकीब काम कर गई और ये चश्मा साफ़ हो चुका है। और देखो यहाँ पर मैं चश्मे से मैं सही से देख पा रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो देख लिया आपने कि इस चश्मे से कितना साफ़ दिख रहा है। एंड मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है एंड अब मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको थोड़ी सी भी हंसी आई हो इस वीडियो को देखकर तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए कंटेंट बनाने के लिए अब मैं और भी मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो मेरी थोड़ी सी मेहनत थी, इसमें तो बहुत कम मेहनत लगी थी, लेकिन आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ यूट्यूब को लेकर। मैं जॉब भी करने वाला हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूब को भी करने वाला हूँ, और यूट्यूब में अच्छा खासा अगर मेरे को स्कोप दिखा, मतलब यूट्यूब में मैं फेमस होने लगा तो मैं फुल टाइम यूट्यूब करने वाला हूँ। लेकिन वो सब आप लोगों के सपोर्ट से हो सकता है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं फुल टाइम यूट्यूब का काम कर सकता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस बना सकता हूँ। अभी तो मैं जॉब करने वाला हूँ, जॉब के साथ साथ यूट्यूब करने वाला हूँ, और मैं भी घर में हूँ और बहुत सारे लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। बाय बाय।